नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक और मेरे साथ है नंदिता। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पूरा देश जोश खरोश के साथ 68वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। इस मौके पर राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत की झलक देखने को मिली। Going past the saluting base, the 61 Cavalry, led by Captain Preetam Mishra. This is the only serving active horse tank. राजपथ पर सबसे पहले नजर आया भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म। Vishesh Tiwari of the 58 Armored Regiment. Fitted with a thermal कॉम्बैट व्हीकल BMK-2 का नेतृत्व कर रहे हैं। भीष्म के बाद अगला नंबर आया मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कॉम्बैट दस्ते का। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पहला हमेशा अपार समूह। अगला दस्ता राजपथ पर। इसके बाद राजपथ पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की धमक भी सुनाई दी। अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर का नेतृत्व कैप्टन सुनीत लोपेस के हाथों में। हथियार खोजी रडार स्वाति का। पलक झपकते ही दुश्मन के हथियारों का पता लगाने में सक्षम स्वदेशी रडार स्वाति की भी ताकत राजपथ पर दिखाई दी। ये रडार किसी भी मोटार, आर्टिलरी गन और रॉकेट। Battalion Lieutenant Garima leading this detachment. कैप्टन अनिल बंसल की अगुवाई में हवा में ही भारत के दुश्मनों की चिता बनाने वाली मिसाइल आकाश का प्रदर्शन किया गया। The Akash films in the world. सेना के शानदार हथियारों का दम दिखाने के बाद राजपथ पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के दस्ते के साथ जवानों का मार्च शुरू हुआ। और इधर बहुत चुस्ती से सलामी मंच के सामने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व कर रही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 9वीं बटालियन के कैप्टन सुदर्शन भी रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने देश की सेवा करते हुए। परेड में शामिल सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता भी देखने लायक था। कुलदीप सीधवी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजपथ पर केसरिया साफा, कलंगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा से सजा ये दस्ता सबका मन मोह रहा है। इस साल 26 जनवरी परेड का नेतृत्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किया। एयरफोर्स और नौसेना के मार्चिंग दस्ते ने भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सलामी दी। CISF, दिल्ली पुलिस और CRPF के बैंड ने भी राजपथ पर धुन बजाई। राजपथ पर परेड की शुरुआत से पहले पीएम मोदी और तीनों सेना प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजपथ पर राष्ट्रपति के पहुंचने पर उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अबू धाबी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। राजपथ पर पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। Admiral Sunil Lamba and Air Chief Marshal B.S. Dhanoa. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के झंडा फहराने के बाद गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत हुई। The presentation ceremony of the Ashok Chakra. Award to its soldiers for gallantry, the Ashok Chakra. इस बार गणतंत्र दिवस परेड में UAE के सैन्य दस्ते ने भी हिस्सा लिया। Marching smartly, going past the saluting base. Contingent of सैन्य दस्ते ने राजपथ से गुजरते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सलामी दी। Al-Bukhari. Mixed contingent comprises 149 soldiers of the UAE Presidential Guard, the Air Force, the Navy and the Army. UAE मिलिट्री बैंड के 35 जवानों ने कैप्टीन मार्चिंग धुन बजाई। Proud moment for our chief guest and of course for the other dignitaries carrying M16 rifles. UAE की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व अबुद मुसाबेह अल गफेली ने किया। राजपथ पर परेड में शामिल UAE के दस्ते में 149 जवान मौजूद थे। सैन्य टुकड़ी में UAE प्रेसिडेंशियल गार्ड, वायुसेना, नौसेना और थल सेना के जवान शामिल रहे।
परेड के दौरान यूएई के दस्ते में शामिल जवानों ने हाथ में M16 राइफल थामी थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत सबसे बड़े सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 26 मई 2016 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम हंगपन दादा ने उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया था। हवलदार हंगपन दादा को अपने दल के साथ आतंकवादियों को पकड़ने का दायित्व सौंपा गया। राजपथ पर परेड की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हंगपन की पत्नी चासेन लोवांग दादा को इस सम्मान से नवाजा। आगे बढ़े कि आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे आतंकवादी अचंभित रह गए। 26 मई 2016 को शहीद हंगपन दादा को जम्मू कश्मीर के नौगाम में भाग रहे आतंकियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर कठिन बर्फीले रास्तों पर हंगपन दादा ने साथियों के साथ मिलकर आतंकियों को घेरा। हंगपन दादा ने 2 आतंकियों को मार गिराया, खुद भी घायल हो गए। घायल हालत में भी उन्होंने बाकी आतंकियों का पीछा किया और उन्हें मार गिराया। का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2 आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 4 पैरा के जवानों को 9 वीरता मेडल से सम्मानित किया गया है। 4 पैरा के मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। 4 पैरा के ही मेजर रजत चंद्रा, कैप्टन आशुतोष और नायब सूबेदार विजय कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 4 पैरा के सीओ कर्नल हरप्रीत सिंह संधू और 9 पैरा के सीओ कपिल यादव को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया है। इस साल 2 कीर्ति चक्र, 12 शौर्य चक्र, 94 सेना मेडल समेत कुल 398 वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया। 68वां गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में अनोखा और खास रहा है। पहली बार कई चीजें इस समारोह में शामिल की गई। परेड में पहली बार आसमान के नए योद्धा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने दमदार प्रदर्शन किया। तेजस ने सिर्फ 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरते हुए सलामी दी। देसी बोफोर्स कहने वाली धनुष तोप ने पहली बार राजपथ पर अपना दमखम दिखाया। The Dhanush gun system. अब तक गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले एनएसजी के 100 ब्लैक कैट कमांडो पहली बार राजपथ पर कदम ताल करते नजर आए। एनएसजी के दस्ते में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी शामिल रहा। परेड में पहली बार एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। 23 साल बाद लक्षद्वीप गणतंत्र दिवस की परेड में दोबारा शामिल हुआ। 1984 में आतंकियों से मुकाबला करने के लिए एनएसजी का गठन किया गया था। 2016 में पठानकोट आतंकी हमले और 2008 मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी ने अहम भूमिका निभाई थी। परेड में पहली बार शामिल धनुष तोप खुद ही गोला लोड कर फायर करने में सक्षम है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार राजपथ पर एनडीआरएफ की यूनिट तैनात की गई। राजपथ पर आयोजित परेड में सबसे रोमांचकारी पल उस वक्त आया जब लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। एमकेआई विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 सुखोई एमकेआई लड़ाकू विमानों ने आसमान में त्रिशूल फॉर्मेशन बनाई। हमारे ऊपर से तीनों विमान अलग अलग दिशाओं में विमुख होकर त्रिशूल की रचना करते हुए इसके बाद जैगुआर विमानों ने आसमान में उड़ान भरी। विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह, विंग कमांडर अन्य विमानों में 5 मिग-29 लड़ाकू विमानों ने भी राजपथ पर फ्लाई पास्ट किया। C-17 ग्लोब मास्टर ने भी फ्लाई पास्ट में अपना जलवा दिखाया, आसमान में ग्लोब फॉर्मेशन किया। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसके बाद बारी थी C-130J सुपर हरकुलिस विमान की। इसे आसमान की आंख माना जाता है। इंडियन एयरबेस से उड़ान भरी है। The light cloudy sky. एयरफोर्स के 3 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स ने चक्र फॉर्मेशन में उड़ान भरी। फ्लाई पास्ट के आखिर में मिग-29 ने वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन बनाकर उड़ान भरी। And there it goes.
परेड के दौरान सुखोई 30 ने 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करतब दिखाया। C-17 ग्लोब मास्टर ने 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्टंट दिखाए। MI हेलीकॉप्टर ने 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टंट दिखाया। राजपथ पर वायुसेना की ताकत ने समारोह में मौजूद लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। राजपथ पर आयोजित समारोह के दौरान जवानों ने साबित कर दिया कि दुश्मनों को धूल चटाने के साथ ही जवान हैरत अंगेज करतब दिखाने में भी माहिर है। Display team Shwet Ashwa, Havildar S. Satish Kumar leading the team. राजपथ पर मिलिट्री पुलिस का श्वेत अश्व दस्ता पहुंचते ही लोगों की नजरें थमी की थमी रह गईं। The president. Havildar Sukhdev Singh. राजपथ पर चल रही तेज हवाओं के बीच जवानों का संतुलन देखने लायक था। बाइक पर सवार जवान क्रिसमस ट्री, पिरामिड, सुदर्शन चक्र और हेलीकॉप्टर समेत कई फॉर्मेशन बनाते हुए राजपथ से गुजरे। उनके 8 साथी एक मोटरसाइकिल पर, IFG मोहन अपने 8 साथियों के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर अपने Excellent battle. एक पहिए पर मोटरसाइकिल चलाते हुए लांस नायक संतोष के गुजरते ही राजपथ पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। Balancing his motorcycle on the rear wheel. 1952 में मिलिट्री पुलिस के श्वेत अश्व दस्ते की स्थापना की गई थी। 1982 में मिलिट्री पुलिस के इस दस्ते ने एशियन गेम्स में भी प्रदर्शन किया था। अपने हैरत अंगेज करतब के लिए मिलिट्री पुलिस कोर का श्वेत अश्व दस्ता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है।